क्या आपको भी लगता है आपने इतने गुनाह कर लिए हैं कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा? आइए जानते हैं। आम तौर पर हमें बताया जाता है कि तौबा करो, अल्लाह माफ़ कर देगा, गुनाह मिट जाएंगे और आपका नामा अमाल साफ़ हो जाएगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी बड़ी बात बताई है जो क़यामत के दिन तौबा करने वाले के साथ होगी। क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक मोमिन को सबके सामने नहीं बल्कि तन्हाई में अपने करीब बुलाएगा और उस पर अपना पर्दा डाल देगा ताकि उसे कोई देख न सके, सिर्फ वो बंदा होगा और उसका रब। फिर अल्लाह उसे एक एक करके उसके गुनाह दिखाएगा और पूछेगा कि क्या तुम इस गुनाह को पहचानते हो और क्या तुम्हें ये गुनाह याद है? बंदा निहायत खौफजदा होकर कहेगा कि जी हाँ मेरे रब, और समझेगा कि अब वो हलाक हो गया। तब अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने दुनिया में तुम्हारे इन गुनाहों पर पर्दा डाला, उन्हें छुपाया और आज मैं उन्हें माफ करता हूँ। सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक अल्लाह सिर्फ माफ नहीं करेगा बल्कि इन गुनाहों को नेकियों से बदल देगा और उसके तराजू में हर गुनाह एक नेकी बन जाएगा। जब वो शख्स ये देखेगा तो हैरत और खुशी में कहेगा कि ए मेरे रब, मेरे कुछ और भी गुनाह थे जो मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहे, और वो अब गुनाहों की लंबी फहरिस्त ढूंढने लगेगा क्योंकि अब हर गुनाह नेकी बन चुका है। ये बयान करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मुस्कुराए कि आपके पीछे वाले दांत मुबारक नजर आने लगे। ये अल्लाह की बेपनाह सखावत की इंतहा है। वो बाप जिसे आप अपनी जिंदगी की तबाही समझते हैं, सच्ची तौबा के बैक वही आपके तराजू का सबसे वजनी हिस्सा बन सकता है। आप अपने बदतरीन लम्हे की पहचान नहीं है बल्कि आप वो हैं जो आपने इस बुरे लम्हे के बाद तौबा करके किया। इंसान भटक जाता है और जब पहली बार कोई गलती होती है तो दिल पर एक बोझ आता है। उस वक्त अल्लाह अपना नाम अल-गाफिर पेश करता है जो पर्दा डाल दे। शैतान कहता है कि अब तुम गंदे हो गए हो और सबको पता चल जाएगा, लेकिन अल्लाह कहता है कि घबराओ नहीं, मैं अल-गाफिर हूँ, मैं तुम्हारे इस ऐप को ढांप लूंगा, बस मेरे पास आ जाओ। ये नाम मग़फ़िरत की इब्तिदा को जाहिर करता है और हमें याद दिलाता है कि अल्लाह हर गुनाह को माफ करने की कुदरत रखता है, चाहे गुनाह की नौयत कुछ भी हो। वो अल-गाफिर है जो आपके गुनाह पर पर्दा डालने वाला है। ये एक उम्मीद है कि कोई भी गुनाह इतना बड़ा नहीं कि अल्लाह उसे ढांप न सके। जब हम सबसे ज्यादा टूटते हैं तो सोचते हैं कि अभी तो तौबा की थी, 2 दिन भी नहीं गुजरे और मैं फिर वही गलती करके वहीं खड़ा हूँ, अब किस मुंह से अल्लाह के सामने जाऊँ। यहाँ शैतान वसवसा डालता है कि तुम तो मुनाफिक हो, तुम्हारी तौबा झूठी है और अब अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। तब अल्लाह अपनी सिफत अल-गफ़ार बयान करता है जिसका मतलब बहुत ज्यादा, बार बार, सैकड़ों बार माफ करने वाला है। अल्लाह कहता है कि तुम जितनी बार तौबा तोड़ कर आओगे मैं उससे कहीं ज्यादा बार माफ करने की हिम्मत रखता हूँ और मेरी माफी की गिनती तुम्हारे गुनाहों की गिनती से कहीं ज्यादा है। अल-गफ़ार अरबी का मुबालगे का सेगा है जो तादाद को जाहिर करता है। लिहाजा अगर आपसे एक ही गुनाह बार बार सरजद हो रहा है तो आप अल-गफ़ार को पुकारें। ये नाम बताता है कि अल्लाह की माफी की कोई गिनती नहीं है, वो थकता नहीं है, चाहे बंदा 100 बार तौबा तोड़कर वापस आए, अल-गफ़ार उसे हर बार माफ करने के लिए तैयार है। कभी कभी गुनाह इतना बड़ा होता है या उसकी नहूसत इतनी ज्यादा महसूस होती है कि लगता है कि नामा अमाल पर एक ऐसा दाग लग गया है जो कभी नहीं धुलेगा, और शैतान कहता है कि तुम्हारा ये गुनाह इतना बड़ा है कि उसकी बख्शिश मुमकिन नहीं। उस वक्त अल्लाह फरमाता है कि मैं अल-गफूर हूँ, यानी निहायत बख्शने वाला जो गुनाह को जड़ से मिटा दे। अल्लाह यकीन दिलाता है कि तुम्हारा गुनाह कितना ही गहरा क्यों ना हो, मेरी माफ़ी उससे